रुकिए रुकिए। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों लगता है मुझको डर। तो देखो बाबू, बिल्कुल नहीं डरना है, बस बने रहना है आर के गुप्ता सर के साथ केवीआर लर्निंग क्लासेस में। अगर आपका बोर्ड एग्जाम है 2027 में, तो तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए। और आप लोगों को पता है कि हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ है, कंसेप्ट के साथ साथ आपको एग्जाम्पल का भी जितना दिया हुआ है सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं, और इसके बाद जो है प्रश्नावली भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो आज का जो मेरा टॉपिक्स है 1.4 का है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बउआ लोग, ठीक ना। आते हैं हमारा जो है ये पहला जो है, देखिएगा हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे ये 1.3। और ठीक ना। देखिए, पहला जो है परिमेय संख्याओं और उसके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं परिमेय संख्या। जब भी परिमेय संख्या की बात आएगी, ठीक है, तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं सबको पता है। ठीक है, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं बाबू, सबको पता है, जिसको पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, है ना। सबको समझ में आ रहा है बाबू? जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वीडियो, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो ये सारी चीजें हम बार बार क्लास में आपको हम रिकॉल कर रहे हैं, रिविजन करवा रहे हैं, या हम ये चीज सोच रहे हैं कि आपको अगर सिर्फ क्लास देखिएगा, सिर्फ वीडियो अगर भी देख रहे होंगे तो सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए एग्जाम आते आते, ठीक ना। तो मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या है पी बटा क्यू के रूप में लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए, जहां पर पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, ये हम चीज स्किप कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखते हैं कि यदि हर यानी कि क्यू का आवाज गुणनखंड। आज जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझिएगा। कि जैसे हम आपको एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, मान के चलिए कि आपका जो है 10/3 है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि 10/3 है, और एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि कितना ले, 25 आपका 2 है। ठीक ना, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो आप कहिए कि सर 10/3 है, यानी 10 को आप डिवाइड कर दीजिए 3 से। ठीक है, और यहाँ पे 25/2 है, तो 25 को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, है ना। तो आप कहिएगा कि सर जब हम 10 को 3 से डिवाइड कर रहे थे तो हमने तो पढ़ा पढ़ा है, 3 के पहाड़ा में तो 10 आता नहीं है, तो 3 तीजा कितना होता है 9, तो 3 मर्द में अगर हम इसको कटाते हैं तो ये 9 लिखेंगे, और 10 में से 9 घटेगा तो 1, है ना। फिर आप कहिए कि यहाँ पे पॉइंट बैठा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बैठाइएगा बाबू, तो यहाँ पे बबुआ मेरे 0 आएगा, आएगा ना बबुआ। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 3 रखिएगा, तो फिर 9, 3 तिया 9, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर दशमलव पहले से है तो फिर 0 बैठ जाएगा, फिर 3 मर्च में कटेगा तो फिर 9, फिर 1। इक्का लग रहा है बाबू, यही करते करते सुबह से शाम हो जाएगा, और फिर शाम से रात, और रात से फिर दिन हो जाएगा, और फिर दिन से रात होते जाएगा। यही चलते रहेगा तुम लोग का। ठीक है, और ये कभी भी शांत नहीं होगा। जैसे तुम लोग कभी कभी होता है, दो तरह के लड़के होते हैं कि एक को मान लो बदमाशी कोई कर रहा है, ठीक है, बदमाशी करने का मतलब पॉइंट में आ गया, तो एक होता है कि समझाने के बाद शांत हो जाते हो ना, समझ जाते हो कि नहीं रियल में हम बदमाशी कर रहे हैं, तो अब हमको शांत हो जाना चाहिए, मम्मी समझा रही है या फिर पापा समझा रहे तो। और एक होता है अशांत टाइप का, है ना। अशांत टाइप का होता है ना, तो अशांत वाला जो लड़का है वो शांत कभी होगा ही नहीं। जैसे कि आपका 10/3 की है, तो ये शांत हो ही नहीं रहा है।
अब इसको 3 3 करते रहो, ठीक है, ये कभी भी शांत होगा ही नहीं। 10 - 9 करोगे तो 1, फिर यहाँ पे 0 बैठाओगे, फिर 9 मर्त में कटेगा, ठीक है, आपका शेष 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, 3.333333 करते रहोगे, अनंत तक चलते जाएगा, है ना। तो इस क्या हो रहा है, 3 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो रेकरिंग एक शब्द पढ़ोगे, ये चीज हम आगे बताएंगे। 3.3 पे एक रेकरिंग चढ़ा देते हैं, यानी कि 3 3 आते जा रहा है ना। तो ये हो गया आपको अशांत आवर्ती, ठीक है, इसको लिखेंगे अशांत। ये भी परिमेय संख्या है, ऐसा नहीं है कि 10/3 जो है क्या है, परिमेय संख्या है, p बटा q के रूप में तो लिख ही सकते हैं। ये p है, ये q है, और p और q दोनों पूर्णांक है, 10 और 3 दोनों पूर्णांक है ना बाबू, कि नहीं है। तो 10 और 3 दोनों पूर्णांक है, और q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे q जो है 3 है, क्या 0 के बराबर है 3? तो आप कहिएगा कि सर बिल्कुल नहीं है। तो ये भी तो परिमेय संख्या है, लेकिन अशांत है, अशांत आवर्ती। जैसे तुम लोग कभी कभी बदमाशी एकदम लगातार करते जाते हो, यानी अशांत टाइप के, है ना। और एक होता है शांत, ठीक है। तो अब देखो, जैसे 25/2 था, तो 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कितना मर्त में कटेगा, 24, 12 दूनी 24, एक मर्त में पहले कटाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट 12 दूनी 24 नहीं कटाते ना, हम बेसिक से बता रहे हैं। इसको मिटा दे बाबू, इसको मिटा देते हैं। ये तो समझ में आ गया है कि नहीं आया है, नहीं आया है। तो चलिए फिर से देखिएगा वीडियो, हम बताते हैं। इसको 25/2 करते हैं यहाँ पे, तो आप कहिए कि सर कट गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर 5 को जब हम कटाने के लिए देख रहे हैं, तो 2 मर्त में कटाएंगे, तो 2 दूनी के 4 यहाँ पे आएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, है ना। तो अब कहिएगा कि यहाँ पे दशमलव सर बैठा दीजिए, पॉइंट बैठा दीजिएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और फिर 5 मर्त में कट जाएगा, तो ये 10 - 10, ठीक है, यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी देखिए यहाँ पे पॉइंट आया, लेकिन ये क्या आ गया, शांत हो गया तुरंत। एक के अंक के बाद जो है, एक एक के बाद क्या हो गया, शांत हो गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शांत आवर्ती। ये भी परिमेय संख्या है। तो अब देखिए कि हम देख के ही कैसे, ठीक है, हम देख के ही, कोई कंफ्यूजन है बाबू, जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो बदमाशी क्यों कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, शांति से एकदम क्लास करिए, ठीक है, आवाज मत करिए। देखिए इधर आप लोग देखिए, तो हम देख के ही कैसे बता देंगे, ये तो हमने भाग किया ना, डिवाइड करना पड़ा ना, तब ना हमें बताया कि शांत है कि अशांत है ना। यहाँ पे तो समझ में आ गया, बिना डिवाइड किए तो हम नहीं बता पाएंगे ना कि शांत है कि अशांत है। बताओ, तुम ही लोग बताओ, अपने से बताओ कि तुमको हम देख के बता सकते हैं कि शांत प्रवृत्ति के हो कि अशांत प्रवृत्ति के हो, नहीं ना बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो परिमेय संख्या है p बटा q के रूप में, यदि हर, यहाँ पे लिखिए कि हर यानी कि q, q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य क्या लिखेंगे बाबू, गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, यदि 2 के पावर m, ठीक है, या फिर 5 के पावर n, या फिर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म होगा, यानी कि रूप में होगा, तो हम कह देंगे कि ये शांत आवर्ती है। आया समझ में, कि नहीं समझ में आया तो बोलो एक बार बाबू, ठीक है। आगे बैठे हो क्लास में, कम से कम तुम लोगों को तो पता होना चाहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तो पिट जाओगे बाबू अच्छे तरीके से, ठीक ना। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया कि कोई भी परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या है, अगर वो p बटे q के रूप में है बबुआ, ठीक है, तो q का हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, है ना। तो q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर ये 2 के पावर m, या फिर 5 के पावर n, या फिर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में होगा, ठीक है। तो लिख रहे हैं यहाँ पे कि अगर रूप में है तो परिमेय संख्या जो है, यहाँ पे परिमेय संख्या शांत आवर्ती है, ठीक है, आवर्ती होगा, ठीक है। या फिर अगर इस फॉर्मेट में नहीं है, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है, अगर इस फॉर्म में नहीं है, तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब जैसे कि मान के चलिए कि हम 25/8 कर देते हैं, तो आप कहिए कि सर Q का जो अगर हम गुणनखंड करते हैं, Q का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो आपका क्या है, P बटा Q है। अगर Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखिए आपको करके बताते हैं,
8 का गुणनखंड करिएगा तो आप कहिएगा 2 मर्त में कटाइएगा तो यहाँ पे 4 और फिर 2 दूनी के 4, यानी कि Q जो होगा 2 के पावर 3। तो क्या 2 के पावर m के फॉर्मेट में है ना, तो 2 के पावर m के फॉर्मेट में है, यानी कि ये शांत आवर्ती है ना, शांत आवर्ती में है। आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप भागा देकर देख लीजिए, 25 को भागा दीजिएगा 8 में तो आप कहिए कि सर आप क्या करिए कि 8 क्या होता है, 8 24 होता है, तो आप कर दीजिए 3 मर्त में कटा दीजिए तो 24, तो यहाँ पे शेषफल बच गया 1, यहाँ पे बैठा दीजिए दशमलव पॉइंट, तो यहाँ पे 0 बैठा दीजिएगा तो 1 मर्त में कटेगा तो 8, 8 एकम 8, तो यहाँ पे 2, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं बाबू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शेषफल कितना हुआ बाबू, यहाँ पे शेषफल आपका हो गया 2, है ना, 2, फिर यहाँ पे 10 पॉइंट है तो यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, तो यहाँ पे 2 मर्त में 8 दूनी 16, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 0 बैठाइएगा तो 8 5 40, ठीक है, ये कट गया ना, कट गया, यानी कि शांत हो गया ना, ये शांत हो गया ना, पॉइंट के बाद 1 2 5 के बाद उसका कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, शांत हो गया। तो ये हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर इस फॉर्मेट में होगा डिनोमिनेटर में यानी कि हर में, यानी कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड करोगे, अगर ये 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n या फिर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के मल्टीपुल में होगा, ठीक है, के रूप में होगा, तो उसका जो आवर्ती होगा वो शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा, ठीक है। अब इसको लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया है। अगर अब यहाँ पे नोट में लिखिए, यहाँ पे नोट में मैं लिख रहा हूं आप लोग को कि नोट में लिखिए कि अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में q नहीं हो तो वह परिमेय अशांत आवर्ती, ठीक है, होगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है जी सबको। तो इतना मैंने आपको समझाया कि कंक्लूजन हम आपको एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा कि अगर डिनोमिनेटर यानी क्यू का जो वैल्यू है 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n के फॉर्मेट में या दोनों के मल्टीपुल के फॉर्मेट में हो तो वो आपको शांत आवर्ती होगा, अदरवाइज अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीजों को समझते हैं। हमारा जो है अब क्या कह रहा है, मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बताया है और समझाया है। कह रहा है परिमेय जो है ये मान लीजिए ये सिद्ध करने वाला नहीं है, ठीक है, बस हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आज तक बोर्ड के एग्जाम में अब जो 3 को परिमेय बताएंगे कभी नहीं पूछा है, तो इसके फेरा में मत आइएगा कि सिद्ध कैसे होगा नहीं होगा, जो चीजों को नहीं पूछता है एग्जाम में, ठीक है, और इसका हम ऐसे बताएंगे एग्जाम्पल से, इस चीज को क्लियर कर रहे हैं, बस समझा रहे हैं आपको। कह रहा है कि मान लीजिए x कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। पहले से आप जान रहे हैं कि कोई परिमेय संख्या x जो है वो शांत आवर्ती का है, और कह रहा है कि p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q सअभाज्य तथा p q नॉट q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n रूप का है, जहां m और n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर का मतलब कि निगेटिव नहीं है ना। तो कह रहा है कि आपका जो है p बटा q जो है सअभाज्य है, और यहाँ पे कह रहा है कि q जो है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n रूप का होगा, आप ये दिखा दीजिए। तो पहले से कह रहा है कि x अगर कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो पहले से कोई आप बताइए परिमेय संख्या, ठीक है, जो शांत आवर्ती का है, तो हम बता देते हैं आपको। मान के चलिए कि 25 बाई आप 8 ले लीजिए, ठीक है, ये शांत आवर्ती का है, हमने आपको पहले ही तो आपको बताया, या बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, या 11/2 ले लीजिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपका क्या है, तो अब मान लीजिए 11/2 की बात करते हैं, तो आप देखिए डिवाइड करके देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम 11/2 ले लेते हैं तो 11 को हम अगर 2 से भाग देते हैं तो आप कहिए कि सर 5 मर्त में कटा दीजिए, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट बैठाएंगे 0, यहाँ 5 मर्त में 10, ठीक है, तो ये शांत आवर्ती को हो गया ना, पॉइंट के बाद एक अंक के बाद शांत हो गया, है ना, तो ये ऑलरेडी आपका शांत है। तो कह रहा है कि अगर ये परिमेय संख्या शांत आवृत्ति का है तो इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर जो होगा उसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य जो गुणनखंड होगा
किस फॉर्म में होगा? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्मेट, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्मेट में होगा। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा, है ना, 2 आएगा ना, तो 2 के पावर n यानी कि 2 n का वैल्यू 1 रख देते हैं, इंटू 5 के पावर 0 इसी फॉर्मेट में है। 5 के पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? किसी भी संख्या के पावर अगर 0 करते हैं तो आपका क्या हो जाता है? 1 होता है। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बाबू, कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये आपका हो जाएगा, इस फॉर्मेट में मैंने आपको दिखाया। और भी आपको एग्जांपल लेना है तो आप देख लीजिए कि मान के चलिए कि कितना करते हैं, 625 या 62 और बटा में मान के चलिए कि 10 ही ले लेते हैं। तो अगर इसका पॉइंट हटाइएगा या भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6.2। डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं कि बटा में 10 है, तो बटा में 10 है, तो 10 हटाइएगा तो क्या होता है? राइट से उतना पॉइंट चढ़ जाता है तो 6.2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर ये शांत आवृत्ति का है, शांत आवृत्ति है ना, तो अगर ये शांत आवृत्ति का है तो आप हमको बताइए कि डिनोमिनेटर जो है यानी कि 10 जो है, 10 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 इंटू 5, ठीक है। तो इस फॉर्मेट का नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, n के जगह पे 1 रख दीजिए और 5 की जगह पे ही 1 रख दीजिए, तो इसी फॉर्मेट का होगा। यही आपको कह रहा था कि अगर कोई परिमेय संख्या शांत प्रसार शांत है और x p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो p और q सअभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n रूप का होगा। यही चीज हम आपको दिखा दिए यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, इसी चीज का रिवर्स करेगा, ठीक है, इसी चीज का रिवर्स। और ये सारी चीजें हम बता दिए कि मान लीजिए x जो है p बटा q के रूप में है परिमेय संख्या, और इसका q जो है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है, तो m और n ऋणेतर मतलब कि m और n नॉन निगेटिव यानी पॉजिटिव है, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी का रिवर्स कह रहा है। तो रिवर्स आप देखिए ना, यही चीज बता कह रहा है कि मान के चलिए कि कोई अगर संख्या है और 125 और बटा में मान के चलिए कि आपका 2 ही मान लीजिए, ठीक है, सिंपल एग्जांपल बोलते हैं, यानी कि इस फॉर्मेट में है ना, तो कह रहा है कि ये शांत आवृत्ति का होगा। तो आप देख लीजिए डिवाइड करके, 125 को आप डिवाइड करिएगा तो 6 दूनी 12, 5 कटाइएगा तो फिर 2 मर्त में कटेगा तो 2 दूनी का 4, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे पॉइंट्स बैठाइएगा तो 5 मर्त में 10, ठीक है। यानी कह रहा है कि अगर इस फॉर्मेट में होगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के, तो वो जो परिमेय संख्या होगा शांत आवृत्ति का होगा। तो आप एग्जाम्पल बहुत सारा आपको एग्जाम्पल बताया, शुरू से ही तो एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें थी इस टॉपिक्स में पढ़ना था। और एक और चीज यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कि x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार की q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n रूप का नहीं है, ठीक है। अभी कह रहा है कि q का जो अभाज्य गुणनखंड है ना 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n नहीं है, जहां m और n ऋणेतर, ऋणेतर का मतलब कि नॉन नेगेटिव पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ना परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में है, p बटा q के रूप में है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है q का इस फॉर्मेट में, ठीक है, इस फॉर्मेट में, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n लिखा है। ऐसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, इससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m लिखिए या फिर 2 के पावर n m इंटू 5 के पावर n लिखिए, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर इस फॉर्मेट में नहीं है, इस फॉर्मेट में नहीं है, तो वो अशांत प्रवृत्ति का है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि 12/7 ले लेते हैं, तो 12/7 लीजिएगा तो 7 का गुणनखंड करिएगा तो 7 ही ना होगा। तो इस फॉर्मेट में तो है नहीं, इस फॉर्मेट में नहीं है, तो आप दिखा दीजिए कि 12/7 जो है ना, 12/7 जो है ना, ये अशांत प्रवृत्ति का है, अशांत आवृत्ति है ना। तो आप देखिए हम डिवाइड करते हैं 12 को 7 से, तो आप कहिएगा कि एक मर्त में काट दीजिए ना सर, तो 7 एकम 7, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे दशमलव बैठाइएगा, ठीक ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो कितना मर्त में, 7 मर्त में करिएगा तो 49, ठीक है, एक एक आया ना, फिर 0 बैठाइएगा, यहाँ पे देखिए करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका 7 मिनट में हुआ था तो यहाँ पे आया था 5, तो यहाँ पे फिर 0 बैठाते तो फिर 7 से 49, यहाँ पे फिर 1 आया, फिर यहाँ पे 0 बैठाइएगा तो फिर एक मर्त में कटेगा 7, 3, ठीक है, फिर 0 बैठाइए, फिर 4 आएगा, 7 चौका 28,
28 का मतलब 30 में से आप 28 घटाइएगा तो कितना, 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 बैठाइए तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 मर्त में 14 तो 6। हमें नहीं लगता है कि ये शांत होगा, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, रिपीटेशन हो या ना हो अलग बात है, लेकिन ये बढ़ते जाएगा, यानी शांत होगा नहीं। आप करके घर पे देखते रहिएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में नहीं है, इस रूप में नहीं है, तो वो अशांत आवृत्ति का होगा। इस टॉपिक में यही चीज पढ़ना था, और जितने भी एग्जाम्पल थे, 3 एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपको, मैं बताता हूं कि जैसे एक सिंपल सा ही एग्जाम्पल लेते हैं आपको, 10/3 लेते हैं। तो आप कहिएगा कि सर 10/3 है, तो इस फॉर्मेट में तो है नहीं, डिनोमिनेटर जो है यानी कि हर क्यू का जो मान है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्मेट में है नहीं। ठीक है, तो ये अशांत प्रवृत्ति, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो हम दिखा देते हैं कि देखिए कैसे अशांत होगा। 10 को भागा दीजिएगा 3 से, तो आप कहिएगा 3 मर्त में 9। ठीक है, तो यहाँ पे एक बचा, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 3 मर्त में कटेगा तो फिर 9। ठीक है, फिर घटाइएगा तो 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 करिएगा, फिर 3 करिएगा तो 9। ठीक है, तो इसी तरह से ये चलते रहेगा, 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये क्या है, अशांत है, अशांत आवृत्ति है। तो यही चीज बता रहा है एग्जाम्पल 3 में कि अगर आपका कोई परिमेय संख्या है बबुआ, और वो डिनोमिनेटर यानी क्यू का जो वैल्यू है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, ठीक है, तो वो अशांत प्रवृत्ति का होगा। यही चीज बोल रहा था ना कि जहां पर क्या बोल रहा है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, नहीं है तो उस x का दशमलव प्रसाद अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो यही चीज हम आपको एग्जांपल से आपको डिस्कस किए। और भी एग्जांपल आपको देखना होगा तो रूम पे बैठ करके आराम आराम से करते रहिएगा, देख लीजिएगा। बस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मल्टीपुल में नहीं होना चाहिए। 3 ले लीजिए, ठीक है, 7 ले लीजिए और आप करते रहिएगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से। अभी तो मैंने आपको बहुत सारा एग्जांपल आपको दिखाया है यहाँ पे। तो आपको लास्ट कंक्लूजन जो है 1.4 जो एक्सरसाइज है उसका हम ये चीज बता देते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या जो है p बटा q के रूप में है। ठीक है, लास्ट कंक्लूजन ओवरऑल जो है आप ये चीज देख लीजिए। मैं आपको बता रहे हैं कि अगर p बटा q के रूप में है और q का जो अवाज्य गुणनखंड है अगर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, आप ये मत कहिए कि सर आप स्टार्टिंग में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर इस फॉर्मेट में है, इस रूप में है, तो उस वो जो परिमेय संख्या होगा वो शांत आवृत्ति का होगा, अदरवाइज अशांत प्रवृत्ति का होगा, इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो। ठीक है, यही इस टॉपिक्स का मेन था निष्कर्ष। तो चलिए आप लोग से फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ बाबू, एकदम एंजॉय लेते हुए, मजा लेते हुए क्लास को करना है, जो लोग ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है। ठीक है, और जो लोग नए होंगे चैनल को लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं बाबू इसी क्लास में, इसी टाइम पे मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बाबू, थैंक्स।